हेलो गाइस, काफी लंबे समय के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ पोस्ट मार्केट एनालिसिस का। एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू समथिंग। आज के ये वीडियो में मैं आपको बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, फिन निफ्टी, इसके काफी सारे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। एंड अलोंग विद दैट मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ, धीरे से एनालिसिस रहेगा। ओके, बट द थिंग इज मेथड जो है प्रोफेशनली रहने वाली है, जैसा कि हर बार होता है। जिस तरीके से मैं आपको डेली प्री मार्केट का एनालिसिस कहता रहता हूं, तो बस वही चीजें यहाँ पर किस तरीके से अप्लाई हुई है वो हम देखने वाले हैं। एंड अलोंग विद दैट किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हमें मिली हुई थी आज के दिन, तो वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो ध्यान से देखना है, लास्ट तक देखना है, बिकॉज चार्ट एनालिसिस अगर आपको नहीं आता है देन ऑप्शंस ट्रेडिंग में आप यहाँ पर लंबे समय के लिए टिक नहीं पाओगे। ओके, तो लास्ट तक बने रहना है। तो चलो आज का यहाँ पर हम कुछ एनालिसिस कर लेते हैं। पहले तो काफी सारे लोग जो मुझे फॉलो नहीं करते ना, अलोंग विद दैट जो लोग फॉलो करते हैं उसके लिए भी है कि भाई चलो सर, आपने ये चार्ट के ऊपर क्या लगा दिया है, इतनी सारी चीजें, इतने सारे चार्ट्स। गाइस, इसमें कुछ नया नहीं है। एक बैंक निफ्टी का चार्ट है, मेन प्लॉट जो यहाँ पर है, ओके, ब्लैक एंड व्हाइट कैंडलस्टिक्स में। ओके, दिस इज द बैंक निफ्टी चार्ट। उसके बाद में यहाँ पर फिन निफ्टी है, यहाँ पर सेंसेक्स है, एंड यहाँ पर मिड कैप है। अब आप कहोगे सर निफ्टी का क्या? गाइस, निफ्टी नहीं देखता हूं क्या? मैं निफ्टी नहीं देखता हूं। मैं धीरे से आपको काफी सारी चीजें बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना है। वन बाय वन रहेगा, डायरेक्टली सब कुछ यहाँ पर नहीं आएगा। जो मेन पार्ट रहेगा वो लास्ट में आएगा। पहले चार्ट एनालिसिस में कहूंगा, बाद में ये बैंक निफ्टी ही क्यों देखनी चाहिए सबसे ऊपर, सबसे बेहतर तरीके से मैं वो आपको बताने वाला हूँ। कि भाई चलो आप फिन निफ्टी फॉलो करते हो, सेंसेक्स है, मिड कैप है, निफ्टी को फॉलो करते हो, कोई भी है, बट बैंक निफ्टी को सबसे पहले एनालाइज करना है एंड उसके बाद आपको कोई और चार्ट। अब वैसा क्यों, क्या नहीं है, क्या है उसका लॉजिकल रीजन, टेक्निकल रीजन है, वो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखना है। तो चलो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले तो जो दूसरे चार्ट्स है वो सब कुछ मैं यहाँ पर हाइड कर दे रहा हूँ। ओके, यानी कि हमारे पास अभी कितने चार्ट्स रहे? ओनली बैंक निफ्टी। तो चलो यहाँ पर मार्केट ने मॉर्निंग में जो किया हुआ है तो वहां से स्टार्ट कर देते हैं। तो मार्केट ने यहाँ पर कैंडल क्लोज किया यहाँ पर। ओके, प्रीवियस डे क्लोज, मार्केट ने आज नेगेटिव साइड ओपन किया। पहली कैंडल में मार्केट थोड़ा बुलिश रहा बट फेल रहा, मार्केट नीचे आया। एंड यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, देखो गाइस, मैं अभी कुछ नया एंड बहुत ही एडवांस क्या कहे, मैं जनरली मार्केटिंग के शब्द यूज नहीं करता हूँ। आप कह सकते हो एडवांस कंसेप्ट, कह सकते हो प्रोफेशनल कंसेप्ट, वो तो मैं शब्द यूज कर ही रहा हूँ। एडवांस स्ट्रेटेजी, या फिर आपने एड्स देखी होगी, सुनी होगी कि इंस्टीट्यूशंस बाइंग जोन, सेलिंग जोन, ओके, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ओके, बड़े प्लेयर के, तो लाइक दैट आप वैसा कुछ अपने दिमाग में रख सकते हो। तो चलो यहाँ पर क्या हुआ है कि मार्केट ने आज जिस तरीके से ओपन किया, प्रीवियस डे के जो मार्केट के जो स्ट्रक्चर है, वहां पर मार्केट ने ये लेवल एक ब्रेक किया, दूसरा यहाँ पर ब्रेक हुआ, एंड बाद में थोड़ा कंसोलिडेशन, एंड फिर से मार्केट ने कंटिन्यूएशन। तो ओवरऑल मार्केट ने मॉर्निंग में ओपनिंग के साथ दो लेवल ब्रेक किए, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन, एंड उसके बाद फिर से यहाँ पर ये जो लो है उसको ब्रेक किया। तो यहाँ पर ये क्या बना है? डाउन ट्रेंड। क्या? डाउन ट्रेंड। देखो मार्केट स्ट्रक्चर आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हो ओपनली, जो भी आप देखना चाहते हो। मार्केट मेकर स्ट्रेटेजी कहते हैं, ओके, जो मैंने पर्सनल में वो शब्द यूज करता हूँ, मार्केट मेकर स्ट्रेटेजी। बाद में आप क्या कह सकते हैं भाई, एसएमसी स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, तो उसी में से है। बट द थिंग इज वेरी सिंपल। डाउ थियरी क्या है? डाउ थियरी, डाउ थियरी में एक है थ्री ट्रेंड्स। डाउ थियरी की जो सिक्स प्रिंसिपल्स है उसमें से एक है थ्री ट्रेंड्स। मार्केट के तीन ट्रेंड्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइनर ट्रेंड। उसके बाद में दूसरा है थ्री फेसेस ऑफ मार्केट। ओके, थ्री फेसेस ऑफ मार्केट की भाई चलो मार्केट किस तरीके से मूवमेंट करता है, कि भाई चलो मार्केट जो है रैली बेस रैली कंसेप्ट के ऊपर काम करता है, उस हिसाब से मूवमेंट करता है। बट द थिंग इज ये दोनों को मिलाकर अगर आप देखो देन मार्केट अप ट्रेंड में क्या बनाता है? हायर हाई हायर लो। डाउन ट्रेंड में क्या बनाता है? लोअर लो लोअर हाई बनाता है। तो वो क्या कहा जाता है? मार्केट स्ट्रक्चर। क्या? मार्केट स्ट्रक्चर। तो यहां पर आप ये देखो शांति से। ओके, मैं काफी लंबे समय के बाद इस तरीके से आसानी से एंड बहुत अच्छे से समय लेकर मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। शुरू में 2021 के एंड में मैंने वीडियो बनाए हुए थे, इनिशियल बैलेंस एंड 6 स्टेप्स ऑफ मार्केट डेज के। वहां पर शांति से वीडियो बनाए हुए थे ना, ओके, लंबे। तो बस आज भी वैसा ही कुछ है, थोड़ा यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा।
तो यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, दिस इज द हाई, यहाँ पर पहले यहाँ पर देखो दिस इज द हाई, दिस इज द लो, मार्केट ने ब्रेक किया तो मार्केट अप ट्रेंड में, यहाँ पर भी मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हायर हाई हायर लो मार्केट बनाता जा रहा है। तो यहाँ पर लास्ट कौन सा पॉइंट था, दिस वन, यहाँ पर मार्केट ने उसका टेस्टिंग किया, यहाँ पर बाद में फिर से इसका ब्रेक हुआ, सो दिस इज द लास्ट पॉइंट। ये कौन सा है, लास्ट पॉइंट है, मार्केट ने बाद में यहाँ पर ब्रेक किया तो ये फिर से एक दूसरा लास्ट पॉइंट है। तो ये दो लास्ट पॉइंट्स है फॉर दिस पर्टिकुलर अप ट्रेंड। ये अप ट्रेंड के ये दो लास्ट पॉइंट जो थे, स्विंग हाई स्विंग लो, ओके, जो भी आप शब्द यूज करना चाहो, दिस द लो, स्विंग लोस, ओके, फॉर दिस पर्टिकुलर स्विंग्स। तो यहां पर मार्केट क्या कर रहा है, ये दोनों को ब्रेक करा, यानी कि ये पहला ब्रेक, ये दूसरा ब्रेक, मार्केट ने ये दो ब्रेक्स किए, दो लेवल ब्रेक किए कंटिन्यूअसली। सो दिस कंफर्मिंग दैट मार्केट यहाँ पर कौन से फेज में जा रहा है, थ्री फेजेस ऑफ मार्केट, हाँ, थ्री ट्रेंड्स ऑफ द मार्केट। यहाँ पर अप ट्रेंड जो चल रहा था, मेजर ट्रेंड जो चल रहा था, प्राइमरी ट्रेंड जो चल रहा था, वो यहाँ पर खत्म हुआ अप ट्रेंड वाला, एंड यहां से क्या जनरेट हुआ है, डाउन ट्रेंड। तो यहां पर क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेक किया, यहां पर कंटिन्यूएशन हुआ, यानी कि यहां पर अब मार्केट क्या बना रहा है, लोअर लो लोअर हाई, क्या, लोअर लो लोअर हाई। सो दिस द लोअर लो, एंड यहां पर जो मार्केट ने हाई बनाया हुआ है फॉर दिस पर्टिकुलर स्विंग, दिस द गुड कैंडल, सो दिस द लोअर हाई। तो यहां पर हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, सप्लाई एरिया, क्या, सप्लाई एरिया। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे देन आपको लाइन यहां पर मिलेगी, बट वैसा नहीं, कभी भी मार्केट आपको कोई सिंगल प्राइस पॉइंट नहीं देता है कि भाई चलो वहां से मार्केट रिवर्सल कर जाएगा ना, ऐसा नहीं है। मार्केट जनरली एक रेंज में से रिवर्सल करता है। तो यहां पर दिस पर्टिकुलर कैंडल, दिस द रेंज, वो रेंज हमें कंसीडर करनी है फॉर द रिवर्सल, बिकॉज यहां पर मार्केट नीचे गया है ना। ओके, चलो अब जब मार्केट यहां पर आएगा तब की बात तब है, ओके, तब हम यहां पर देखेंगे। बट अब यहां पर क्या हो रहा है वो देखो। तो यहां पर भी मार्केट ने क्या किया है, वन एंड टू, टू ब्रेक्स है यहां पर। तो यहां पर एक रेंज निकल कर आई हुई है सपोर्ट की, मार्केट यहां पर आया, यहां से टक किया, सपोर्ट लिया, एंड मार्केट ने रिवर्सल किया। तो यहां पर देखो ये कितने पॉइंट की मूवमेंट है वो हम देखते हैं कि भाई चलो यहां से लेकर यहां पर हाई तक 176 पॉइंट्स, गुड वन। ओके, आगे बढ़ते हैं। बाद में मार्केट फिर से नीचे गया, प्रीवियस डे से यहां पर फिर से उस तरीके से जोन यहां पर प्लॉट किया हुआ है मैंने, तो वो लेवल फिर से आया है। तो यहां पर देखो मार्केट फिर से यहां पर आया, एंड यहां से मार्केट ने बाउंस किया। तो यहां पर देखो हाउ मेनी पॉइंट्स फ्रॉम दिस टू द दिस, 382.9, हाँ, इतने पॉइंट की मूवमेंट है। यहां पर भी ये क्या है, बड़ी सी बिग कैंडल। तो बस मार्केट यहां पर क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस, बट ये हम नहीं कंसीडर करेंगे। वेरी फर्स्ट मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाता हूं कि भाई चलो आपकी जो एंट्री है, अगर वो राइट लोकेशन पर, राइट टाइम पर, राइट साइड पर, एंड राइट पोजीशन साइज के साथ अगर होती है, तो आपको राइट प्रॉफिट और राइट लॉस होगा। तो यहां पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप प्रॉफिट कहां पर बुक करो, क्या प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रॉफिट बुक कहां पर करा जाए, यहां पर करा जाए या फिर यहां पर करा जाए, कहां पर। बट द थिंग इज, मेन पॉइंट क्या है कि आपकी एंट्री जो है वो राइट लोकेशन पर होनी चाहिए, क्या, एंट्री जो है वो राइट लोकेशन पर होनी चाहिए, यानी है कि यहाँ पर राइट लोकेशन है, यहाँ पर राइट लोकेशन है। बाद में यहाँ पर देखना कि भाई चलो कहां पर प्रॉफिट बुक किया जाए, पार्शियल प्रॉफिट बुक किया जाए, फुल प्रॉफिट बुक किया जाए, तो वो चीजें मैं आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाता हूं। गाइस, तो यहां पर एंट्री हुई, आप कहीं पर भी एग्जिट करो, मैं नहीं कहूंगा। ओके, बिकॉज मेरा काम जो है, मेन जो फोकस रहना चाहिए हमारा, वो है एंट्री कहां पर करी जाए। बाद में यहां पर देखो लेटेस्ट वन, यहां पर मार्केट ने एक स्विंग हाई ब्रेक किया, यहां पर एक दूसरा ब्रेक किया, सो दिस द जोन, मार्केट यहां पर आया, यहां से फिर से मार्केट ने स्पाइक किया। तो यहां पर लो से लेकर यहां तक कि कितना हुआ, 157 पॉइंट। बट ये वाला टारगेट नहीं है, टारगेट ये नहीं है, टारगेट कौन सा है, दिस वन। क्यों, बिकॉज देखो मार्केट स्ट्रक्चर यहां पर बुलिश हुआ है, बुलिश हुआ, अप ट्रेंड है, तो मार्केट को एटलीस्ट ये स्विंग हाई ब्रेक करनी चाहिए। तो ये स्विंग हाई तक 214 पॉइंट का यहां पर टारगेट है। तो यहां पर देखो जब मार्केट वो टारगेट दे रहा है, तो बड़ी कैंडल हमें मिली, बड़ी कैंडल, एंड जैसे बड़ी कैंडल आई, बट क्या था ऊपर, मॉर्निंग में मार्केट में ये जो सप्लाई एरिया बना हुआ था, मार्केट वहां पर आया एंड वहां से रिवर्सल हुआ। तो हमारा प्रॉफिट बुकिंग कहां पर होना चाहिए, यहां पर। सो रफली 280 और इन राउंड फिगर 300 पॉइंट की यहाँ पर हमें मूवमेंट देखने को मिली। ओके, टॉप टॉप तक अगर देखें 308 पॉइंट्स। ओके, सो दिस इज द गुड वन।
बट द थिंग इज यहाँ पर देखो, सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि हम क्या करते हैं, जनरल पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं, ट्रेडर क्या करते हैं, छोटे बड़े, कि ऐसी बड़ी सी कैंडल आई एंड लोग यहाँ पर ट्रेड में बैठ जाते हैं कि भाई चलो मार्केट यहाँ पर ब्रेक कर ही रहा है, ऊपर जा रहा है वॉलेटिलिटी के साथ, लेट्स गो एंड बाय द कॉल ऑप्शन, सेल द पुट ऑप्शन, जो भी है, यहाँ पर एंट्री हुई तो हुई, नहीं हुई तो यहाँ पर एंट्री करते हैं। बट ये चीज भूल जाते हैं कि भाई चलो मार्केट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। मार्केट स्ट्रक्चर ये कह रहा है कि यहाँ पर मार्केट में क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए, बैरिश होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, दिस इज द बैरिशनेस, एंड जबकि जिस जिस तरीके से ये बैरिशनेस है, ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर क्या था कि मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है। देखो मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पर देखो लोअर हाई लोअर लो यहाँ से बनना चालू हो गया, यहाँ पर भी बना। मार्केट ने ये शॉर्ट पोज लिया है, क्या लिया है, शॉर्ट टाइम का पोज, जरा सा रुका हुआ है, रुका, ऊपर गया, टेस्टिंग हुआ कि भाई चलो कोई बुलिश तो नहीं है ना, अगर कोई बुलिश है तो उसको भी पटक दिया। यहाँ पर देखो दिस द थिंग, तो यहाँ पर मार्केट बैरिश हुआ, यहाँ पर से शॉर्ट करना चाहिए। अगर यहाँ पर बाय किया है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या यहाँ पर बाय किया है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बिकॉज दिस इज द सप्लाई एरिया, तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल कर सकता है। तो यहाँ पर सेल किया, नीचे आया, अब यहाँ पर टारगेट कौन सा रखे, तो अब ओवरऑल यहाँ पर क्या है, डाउन ट्रेंड है ना, तो ओवरऑल डाउन ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पर देखे तो लास्ट यहाँ पर लोअर लो कौन सा बना हुआ है, दिस द लेवल, ओके, दिस द लेवल विच वी हैव टू टारगेट, ये वाला लेवल हमें टारगेट करना चाहिए फॉर द अपकमिंग मूव। तो यहां से अगर शॉर्ट किया है, वेट करो यहां तक आने की, ओके। बट द थिंग इज ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं ना, एंड हमें क्या चाहिए, वॉलेटिलिटी, मोमेंटम, डायरेक्शन, हाँ। तो यहां पर से अगर शॉर्ट किया है, यहां तक तो वेट करनी थी, बट द थिंग इज मार्केट यहां पर अपनी वॉलेटिलिटी जो है वो गवा रहा है। सो द थिंग इज प्रॉफिट बुक कर दो, क्या प्रॉफिट बुक कर दो। तो गाइस दिस द स्ट्रक्चर फॉर द बैंक निफ्टी फॉर द टुडे। अब यहां पर अब देखना यह है कि मैंने यहां पर जो काफी सारे चार्ट्स लगाए हुए थे, ओके, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप के, तो यहां पर उसका क्या मीनिंग है, ओके, तो वो हम देखते हैं धीरे से, शांति से। मेन क्या है, बैंक निफ्टी, याद रखना, बैंक निफ्टी का चार्ट सबसे पहले एनालाइज क्यों करना चाहिए, उसका रीजन है बैंक निफ्टी में क्या है, बैंकिंग स्टॉक्स है। अगर आप निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, अगर उसका आप एनालिसिस करोगे कि उसके कंस्टिट्यूएंट कौन से है, उसमें कौन कौन से स्टॉक्स है, तो आपको पता चलेगा कि भाई चलो सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर का है, बैंक का है, बैंक, ओके। बैंक निफ्टी में भी गिने चुने 5 से 6 बैंक के स्टॉक्स ऐसे है कि अगर उसको आप मर्ज कर दो तो बैंक निफ्टी में उसका वेटेज हो जाता है करीब करीब 80% के आसपास, क्या 80% के आसपास। फिन निफ्टी में अगर आप बैंकिंग स्टॉक का अगर आप एनालिसिस करो, वेटेज देखो, तो वो भी काफी काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है। एंड निफ्टी सेंसेक्स में देखो, वो भी करीब करीब 33-40% के आसपास है, ओके। तो गाइस बैंक निफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट है एनालिसिस करने के लिए, बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि उसका वेटेज ही ज्यादा है। तो जिस तरीके से बैंक निफ्टी मूवमेंट करेगी, तो उस हिसाब से फिन निफ्टी है, सेंसेक्स है, वो सब कुछ क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। सर यहां पर मिड कैप का क्या है, हाँ, मिड कैप का भी है कि भाई चलो मिड कैप में सारे के बैंक निफ्टी के स्टॉक्स नहीं है, हाँ, बैंक निफ्टी के जो हैवी वेटेज है वो वहां पर नहीं है, बट सेक्टर तो है ना, एंड वही सेक्टर सेंसेक्स में है, फिन निफ्टी में, सब कुछ जो भी है हर एक इंडेक्स में है, तो वो क्या करेगा, सब कुछ वहां पर डिस्काउंट होगा। डाउ थियरी में एक और प्रिंसिपल है, कौन सा है, हाँ, मार्केट इंडाइसेस मस्ट कंफर्म विथ ईच अदर, ओके, पता नहीं है तो सुन लो भाई, हाँ, जिस तरीके से कोई हैवी वेटेज है वो मूवमेंट करता है, तो उस तरीके से दूसरों को भी मूवमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हैवी वेटेज कौन है, निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी है, क्या है, बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी जिस तरीके से मूवमेंट करेगी, उसी तरीके से दूसरी इंडाइसेस जो है, इंडेक्स जो है, वो मूवमेंट करेगी। तो यहां पर देखो, मार्केट जब जब रिवर्सल कर रहा है, बैंक निफ्टी की स्विंग्स देखनी, क्या बैंक निफ्टी में जिस तरीके से स्विंग लगती है, उसको एनालिसिस करके दूसरी जो इंडेक्स है उसका चार्ट आपको एनालाइज करना है। तो चलो देखो यहां पर कि भाई चलो मॉर्निंग में क्या कहा हुआ है कि दिस द थिंग, यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू कर रहा है। सो यहाँ पर एक सप्लाई एरिया हमने आइडेंटिफाई किया, तो ये हमें एक देखना है। बाद में
यहाँ पर एक और डिमांड एरिया है, तो ये एक देखना है एंड ये दूसरा। ओके, दो डिमांड एरिया है, ये सप्लाई एरिया, बाद में यहाँ पर भी एक डिमांड एरिया क्रिएट हुआ। सो ये तो चार चीजें देखने, तो चारों चीजें हम यहाँ पर देखते हैं कि जब मार्केट बैंक निफ्टी यहाँ पर अप्रोच करती है तब फिन निफ्टी में क्या हुआ है, सेंसेक्स में क्या हुआ है एंड मिड कैप में क्या हुआ है, वो हमें एनालाइज करना है। तो चलो देखो, यहाँ पर मार्केट आया, नीचे गया। ओके, यहाँ पर देखो फिन निफ्टी, दिस द फिन निफ्टी। तो मार्केट में यहाँ पर थोड़ा पोज हुआ, मार्केट रिवर्स हुआ। देखो, कंपेयर द स्विंग्स। ओके, आप स्विंग्स जो है वो आप कंपेयर कर सकते हो यहाँ पर। ओके, सॉरी, दिस वन। ओके, मार्केट यहाँ पर थोड़ी सी हायर साइड स्विंग लगा रहा है। यहाँ पर देखो सेंसेक्स, अब देखो आप कहोगे सर सेंसेक्स में तो वैसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं हुआ, बट गाइस सेंसेक्स में दूसरे भी तो स्टॉक्स है, हाँ, तो उसके हिसाब से भी वहां पर मूवमेंट होगी ना। हाँ, तो यहां पर क्या है, थोड़ा सा यहां पर पोज हुआ मार्केट, बैंक निफ्टी रिवर्स हुई बट यहां पर थोड़ा इनडिसीजन है, यहां पर भी इनडिसीजन क्रिएट हुआ। बैंक निफ्टी जब ज्यादा स्ट्रांग हो रही है तब यहां पर सेंसेक्स देखो वो भी स्ट्रांग हो रहा है। सो हाँ, थोड़ी बहुत लेट मूवमेंट होगी बेस्ड ऑन द बैंक निफ्टी मूवमेंट। एंड यहां पर मिड कैप को देखो कि मिड कैप में भी वैसा हुआ है कि भाई चलो जब मार्केट बैंक निफ्टी जब यहां पर टच हो रही है, बाद में थोड़ा इनडिसीजन, एंड जब स्ट्रांग मूवमेंट आई बैंक निफ्टी में तो यहां पर भी स्ट्रांग मूवमेंट आई हुई है। सो गाइस, दिस इज हाउ यू हैव टू एनालाइज। ओके, ये चीजें जो है वो आपको कोई बताने नहीं वाला है, काफी कम लोग जो है वो इस तरीके से कुछ जानते हैं, एनालाइज करते हैं, मार्केट को ट्रेड करते हैं। ओके, वही तो है 1%। हाँ, बाद में यहां पर देखो नीचे आया मार्केट, ये एरिया जब मार्केट ने टच किया, बैंक निफ्टी ने टच किया, क्या हुआ फिन निफ्टी में, रिवर्सल आया। क्या हुआ सेंसेक्स में, रिवर्सल आया। क्या हुआ मिड कैप में, यहां पर बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। सबसे ज्यादा देखो बैंक निफ्टी देखते हो तो सबसे ज्यादा इसका जो प्रभाव है वो किसके ऊपर पड़ेगा, निफ्टी है, फिन निफ्टी है एंड सेंसेक्स है। ये तीनों के तीनों के अंदर आप ये सब कुछ चीजें देख सकते हो। मिड कैप के अंदर आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, आप कंटेक्स्ट ले सकते हो बैंक निफ्टी का, बट मिड कैप में आप डायरेक्टली इस तरीके से ट्रेड नहीं ले सकते, बिकॉज मिड कैप के अंदर जो स्टॉक्स है वो बैंक निफ्टी में हैवी वेटेज नहीं है। ओके, कोई आई थिंक एक या दो ही बैंक ऐसी है कि जो बैंक निफ्टी में है, अदरवाइज आई थिंक नहीं है। ओके, वो आपको अच्छा अपने हिसाब से देख लेना है। ओके, बिकॉज काफी लंबे समय पहले मैंने एनालिसिस किया है, दैट्स वाई। तो यहां पर हो तो रहा है, बाद में यहां पर देखो मार्केट यहां पर आया, दिस इज द डिमांड एरिया, यहां पर मार्केट आ रहा है। फिन निफ्टी में देखो थोड़ा सा अप ट्रेंड, सेंसेक्स में देखो थोड़ा सा अप ट्रेंड, मिड कैप में देखो थोड़ा सा अप ट्रेंड। सो यू कैन से यस, मार्केट मूवमेंट कर रहा है। एंड बाद में लास्ट हमारे पास क्या बचा हुआ है, दिस सप्लाई एरिया, ये सप्लाई जोन मार्केट ने टच किया। देखो जब बैंक निफ्टी में मूवमेंट आ रही है, स्पाइक आ रहा है, तभी यहां पर क्या हो रहा है, फिन निफ्टी में स्पाइक आया, सेंसेक्स में स्पाइक आया एंड यहां पर मिड कैप में भी स्पाइक आ रहा है। लुक, ओके, हाँ बहुत बड़ा नहीं है क्या, बहुत बड़ा स्पाइक नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिकॉज कह दिया मैंने ऑलरेडी, मैंने आपको आंसर दे दिया है। लुक दिस पर्टिकुलर कैंडल, ओके, ये जो कैंडल पर मैंने कर्सर रखा हुआ है कि जब मार्केट ने बड़ी हायर साइड मूवमेंट करी है सिंगल कैंडल में, तो आप वहां पर देखो कि सिंगल पर्टिकुलर कैंडल में बैंक निफ्टी ने मूवमेंट करी है 0.23%। यहां पर देखो, यहां पर देखना है, हाँ यहां पर, बाद में यहां पर आपको देखना है। तो 0.23% की बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी 0.21, सेंसेक्स में 0.1 एंड मिड कैप में 0.08। ओके, बट बाद में जिस तरीके से फॉल हुआ, लुक एट द फॉल, यहां से ही सब कुछ रिवर्स हुआ है। देखो वही टाइम है, लुक लुक। ओके, अगर आपको यहां पर क्या करना है कि भाई चलो इस ये परसेंटेजेस आपको अगर मेजर करने हैं, क्या ये परसेंटेज आपको मेजर करने हैं, देन यू कैन मेजर आउट दैट। हाँ, आप मेजर कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर देखो ये मेजरमेंट हुआ है बैंक निफ्टी के हिसाब से, तो वो नहीं देखना है। आई हैव टू ओपन अ सेपरेट चार्ट, मैं यहाँ पर अभी के लिए तो ओपन नहीं करूंगा, बट आपको होमवर्क करना है कि भाई चलो थोड़ा ये भी देख लो कि भाई चलो कितना फॉल हुआ है परसेंटेज वाइज। ओके, वो देखो बैंक निफ्टी में अगर देखे, ओके, मैं यहाँ पर मिड पॉइंट देख लेता हूं तो यहाँ से 0.63% की मूवमेंट है, more than 300 points within a short period of time. Okay, so guys, this is how you have to analyze respective charts. Okay, इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। एंड गाइस आपको पता है अगली 20 नवंबर से
काफी सारी चीजें यहाँ पर ऑप्शंस मार्केट में चेंज हो रही है, लॉट साइज बढ़ने वाली है, वीकली एक्सपायरीज जो है वो बंद होने वाली है, सिर्फ निफ्टी एंड सेंसेक्स की रहने वाली है। तो गाइस अगली जो बैंक निफ्टी रहने वाली है वो है हमारे लिए सेंसेक्स। ओके, सेंसेक्स के अंदर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में मास्टरी करनी पड़ेगी इफ यू वांट टू सर्वाइव। ओके, बिकॉज बैंक निफ्टी में तो बाद में क्या हो जाने वाला है, मंथली एक्सपायरी, तो वीकली में तो काम नहीं होगा। निफ्टी पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, ओके, पहले से मुझे बैंक निफ्टी पसंद थी, एंड बैंक निफ्टी सेंसेक्स का कोरिलेशन जो है वो बहुत ही अच्छा वाला है। सेंसेक्स में सिर्फ 30 स्टॉक्स ही है, निफ्टी 50 में 50 है। तो क्या है कि सेंसेक्स थोड़ा ज्यादा कोरिलेट करता है बैंक निफ्टी को, इसलिए सेंसेक्स जो है वो बहुत अच्छा है हमारे लिए। तो आपको किसमें मास्टरी करनी चाहिए अब, सेंसेक्स में, भूलना नहीं है। हाँ, बैंक निफ्टी धीरे धीरे से भूलो, हाँ चार्ट तो वही एनालाइज करना पड़ेगा। भले ही बैंक निफ्टी में मंथली हो जाती है, आप मंथली में ट्रेड ना कर पाओ, बट बैंक निफ्टी का चार्ट अच्छे से एनालाइज करके उसको कोरिलेट करो फॉर द सेंसेक्स। ओके, एंड सेंसेक्स में आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। हाँ, एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, सीखना है। ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करो, मेरा कांटेक्ट करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा। ओके, एंड अभी दिवाली का समय है। ओके, तो लाभ पाचम के बाद मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करने वाला हूं, ऑनलाइन ऑफलाइन। जो लोग सूरत में है, अगर आपको ऑफलाइन सीखना है, यू कैन कम एट माय ऑफिस, ऑफिस के पास, ऑफिस के ऊपर आकर आप सीख सकते हो। ऑनलाइन सीखना है, आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो। ज्यादा डिटेल्स के लिए मेरा कांटेक्ट करो। फीस जो है मैंने घटा दी है, काफी कम कर दी है, ओके, फॉर यू। तो गाइस भूले बिना, काफी लंबे समय के बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम आ रहा है, भूले बिना आपको ज्वाइन करना है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, क्या सीखने को मिलेगा, क्या क्या समय रहने वाला है, क्या फीस रहने वाली है, कांटेक्ट करो। एंड गाइस डे टू डे बेस पर आपको ये वीडियो देखना है, वीडियो को लाइक कर दो, नीचे कमेंट करो कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा। कोई क्वेरी है नीचे कमेंट करो भूले बिना, एंड शेयर करो, बिकॉज शेयर नहीं करोगे तो आपकी केयर नहीं होगी। ओके, एंड गाइस सूरत में रहते हो, काफी लोगों का क्वेश्चन रहता है, क्वेरी प्रॉब्लम में रहते हैं कि सर डायमंड इंडस्ट्री बहुत खतरे में है, अभी के लिए मंदी चल रही है, स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। गाइस आपके लिए स्पेशल है, आप भूले बिना, अभी वेकेशन चल रहा है, ओके, देन जस्ट ज्वाइन दिस। ओके, गुजराती में है, हाँ गुजराती में है, मैं आपको सिखा सकता हूँ हिंदी यस, इंग्लिश यस, आई कैन टीच यू इन इंग्लिश एज वेल। ओके, तो गाइस दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना ना भूले। ओके, सूरत में रहते हो तो खास अपने दोस्तों को शेयर करो जो भी कुछ अच्छे से सीखना चाहता है तो। ओके, तो गाइस दिस इज इट, लाइक दिस, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, मिलते हैं कल।